जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देश प्रेम किसी के अंदर यूं ही नहीं जगाया जाता। मतलब आप किसी को बोल नहीं सकते कि नहीं यार तुमको पैट्रियोटिज्म को फॉलो करना, और वो फॉलो करने लगेगा। ये एक ऐसी भावना होती है जो हर एक इंसान के अंदर स्वाभाविक रूप से आती है। आप इस भावना को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। जो हमारे देश के वीर जवानों के बलिदान हैं, उनको अगर आप रिस्पेक्ट दिल से नहीं कर सकते हो तो कोई आपसे जबरदस्ती करवा नहीं सकता। और अगर आप कहो कि नहीं भाई जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो ऐसा भी संभव नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, अली फजल और ऋचा चड्ढा की शादी काफी ज्यादा सुर्खियों में थी। जिन्होंने काफी लंबे अरसे के बाद जो अनाउंसमेंट उन्होंने करके रखा था, उसके बाद उन्होंने शादी करी, काफी ज्यादा सुर्खियों में रही। लेकिन आज की डेट में ऐसा लगता है कि एक्टर्स को भी पॉलिटिशियन बनने का काफी ज्यादा शौक चढ़ाया है। वो लोग भी ये सोचते हैं कि भाई जब भी उनको पॉलिटिक्स करने का मौका मिले उसको बिल्कुल भी ना छोड़े। और ऐसा कई सारे मौकों पर हम देखते भी आए हैं। चाहे हम सौरभ भास्कर की बात करें, प्रकाश राज की बात करें, कई सारे ऐसे मौके हैं जब हमने देखा है कि ये लोग बढ़ चढ़ कर आते हैं और भारत के पॉलिटिकल मुद्दों के ऊपर अपनी राय रखते हैं। अब ऐसे में ही ऋचा चड्ढा ने गलवान घाटी में हुए झड़प को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है, या यूं कहें ऐसा ट्वीट किया है, जिसके की बात सभी लोग उनको निशाने पर ले रहे हैं। क्या कुछ हुआ है, क्यों उस समय ऋचा चड्ढा को इतना लोग लताड़ रहे हैं, क्यों वो ट्रेंडिंग में चल रही हैं, जरा जान लेते हैं इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ, और फिर देखेंगे कि सोशल मीडिया पर लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं। बॉलीवुड अपने स्तरहीन कंटेंट की वजह से लगातार गर्त में जा रहा है। दर्शक इनकी बेसिर पैर की फिल्मों को खारिज कर रहे हैं। दूसरी ओर बॉलीवुड हस्तियां अपने खराब कॉमन सेंस और भारत विरोधी रुख की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। इसका ताजा उदाहरण ऋचा चड्ढा है। ऋचा चड्ढा ने बुधवार 23 नवंबर 2022 को ट्विटर पर भारतीय सेना का मजाक उड़ाया। दरअसल भारतीय सेना के उत्तरी कमान के कमांडिंग इन चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने एक बयान में कहा था कि अगर सरकार आदेश जारी करती है तो वे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के लिए तैयार है। इस बयान को बाबा बनारस नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया था। इसी ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए ऋचा चड्ढा ने भारतीय सेना का मजाक उड़ाया और ताना मारते हुए कहा कि गलवान से हाय बोल रहा है। अब मतलब आप इस ट्वीट में खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर इस ट्वीट को करने वाले की क्या मानसिकता रही होगी, जिसको लेकर उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया। खैर जो भी, यहां पर जिस इंसान ने इसको लेकर ट्वीट किया है उसकी तो हमको मानसिकता दिखी गई, और मानसिकता भी छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी मानसिकता घटिया किस्म की है, जो कि यहां पर दिखाई दे रही है। खैर यहां पर अगर हम आगे बढ़कर बात करें कि भैया ऋचा चड्ढा का ये ट्वीट कहां है, तो वही ऋचा चड्ढा का जो ये ट्वीट है वो अब हाल फिलहाल की कंडीशन में गायब हो चुका है। उल्लेखनीय है कि जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की चीनी फौजियों के साथ झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था। घंटों चली झड़प में कई चीनी भी मारे गए थे, लेकिन चीन ने आधिकारिक तौर पर अपने मृत सैनिकों की सही संख्या खुलासा कभी नहीं किया। गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच लद्दाख में एक तनावपूर्ण युद्ध विराम हुआ था। हालांकि दोनों देशों ने क्षेत्र में करीब 60,000 सैनिकों और उन्नत हथियारों को तैनात किया था। ऋचा चड्ढा को उस घटना का मजाक उड़ाते देखना बेहद हास्यास्पद है। उन्हें तो पॉसिबली यह भी मालूम नहीं होगा कि भारतीय सैनिकों ने बिना किसी हथियार के चीनी सेना से बहादुरी से लड़ाई करी और उन्हें पीछे धकेलने में कामयाब रही। देखा जाए तो बॉलीवुड स्टार्स को कभी भी उनके सामान्य ज्ञान के लिए नहीं जाना जाता, लेकिन ऋचा चड्ढा ने इस मामले में खुद को मूर्ख की तरह प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं, ये गलवान में बलिदान देने वाले 20 सैनिकों के परिवारों के प्रति काफी ज्यादा असंवेदनशीलता भी है। जहां तक पीओके पर भारतीय सेना की प्रतिक्रिया की बात है, तो ये भारतीय पत्रकारों को मूर्खतापूर्ण सवाल का एक मानक जवाब है। ये पूछे जाने पर कि क्या वे पीओके वापस ले सकते हैं, ये एकमात्र प्रतिक्रिया है जो सेना दे सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वे कल पाकिस्तान पर आक्रमण कर रहे हैं, और हम निश्चित रूप से नहीं चाहते कि सेना ये कहे कि वो पीओके वापस नहीं ले सकती। तो ये एक माकूल जवाब था जो कि वहां पर हमारे सेना के जवानों ने दिया था। लेकिन सीधी सी बात है, जिस तरीके से यहां पर ये चीजें निकलकर सामने आई हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि हमारे इन लोगों की, जो भारत के लोग हैं, इनकी मानसिकता क्या है। और अब सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर व्यापक तौर पर, साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि भाई यहां पर क्या कुछ चल रहा है। अगर हम चले सोशल मीडिया की तरफ देखने के लिए लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहां देख सकते हैं राजीव गुप्ता ने लिखा है कि फ्लॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा मॉक्स इंडियन आर्मी विद अ गलवान टॉन्ट after they said they can take back POK from Pakistan. These shameless Bollywood actors are unfit to live in our civilized society and therefore time has come to boycott Bollywood. ऋचा चड्ढा के एक इस छोटे से घटिया से ट्वीट के कारण आज फिर से बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड कर रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कोई आके ये नहीं कहेगा कि ये वो लोग हैं जो हमारी थाली में छेद करते हैं। क्यों? जब पब्लिक अब जाके मूवी देख रही है, दृश्यम अभी अच्छी चल रही है, ऊंचाई ने ठीक ठाक कलेक्शन किया है, उसके बाद बॉलीवुड से इस प्रकार का इनसेंसिटिव कमेंट आता है। मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी साउथ एक्टर के द्वारा इस तरह के कमेंट की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ऋचा चड्ढा के द्वारा इस तरह का एक कमेंट आता है और उसके बाद आप देखिए क्या एक मानसिकता और क्या एक सोच बदलती। तो कहीं ना कहीं अब इन लोगों को अपने बयानों को लेकर सजग रहना चाहिए कि आपसे पूरी इंडस्ट्री को फर्क पड़ सकता है। यहां पर आयशा ने लिखा है कि गलवान सेज हाय राइट्स ऋचा चड्ढा इन रिस्पॉन्स टू स्टेटमेंट बाय कमांडिंग ऑफिसर ऑन पीओके।
Disrespecting those who gave their lives for India, mocking the Indian army, she proves once again there is no limit to how low this industry can sink. A boycott is all they are worth of. मतलब सिर्फ और सिर्फ इनको बॉयकॉट किया जा सकता है और कुछ भी नहीं। रमेश सोलंकी ने लिखा है शेमलेस रिचा चड्डा मॉक्स आर ब्रेव जवान्स, दीज अर्बन नक्सल्स आर वर्स्ट काइंड ऑफ क्रिएचर्स, सेट न्यू लो एवरी डे। ये वो ट्वीट था जो कि इन्होंने कहा था गलवान सेज हाय, लेकिन अब ये ट्वीट गायब हो चुका है। ऑब्वियस सी बात है, भाई विरोध हुआ तो उसके बाद ट्वीट गलत कर दिया, ट्वीट डिलीट कर दिया। और मेरा ये मानना है कि यदि आपने कोई ट्वीट किया है और आपको लगता है कि नहीं आपने सही कहा है तो फिर आपको डिलीट नहीं करना चाहिए, रहो ना उसके साथ। रोजी ने लिखा है इसके ऊपर कि आफ्टर हर एंटी नेशनल गलवान सेज हाई ट्वीट इन रिस्पॉन्स टू अ ट्वीट ऑफ सीईओ ऑन पीओके, नाउ रिचा चड्डा हैज प्रोटेक्टेड हर ट्विटर अकाउंट, दीज पीपल आर टर्माइट्स ऑफ नेशन, बॉयकॉट देयर मूवीज एंड सीरीज, दैट्स अ लेसन वी नीड टू टीच देम, दीज ट्वीट्स आर प्रोटेक्टेड। मतलब अब उनका जो अकाउंट है वो थोड़ा सा बंद हो चुका है। खैर यहां पर अगर हम देखें और क्या ट्वीट आया है भैया, रोजी का ट्वीट खुल गया ये तो। यहां लिखा है शेमफुली पीपल लाइक रिचा चड्डा वोंट इवन स्टेप बैक फ्रॉम डिसरिस्पेक्टिंग द इंडियन आर्मी व्हिच पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन फॉर एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, अ रिपोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन मीडिया हैज एक्सपोज्ड चाइनीज मीडिया क्लेम्स। वहां पर साफ तौर पर खबरें आई थी कि भाई इन लोगों ने किस तरीके से, मतलब चाइनीज मीडिया ने किस तरीके से पूरी बात को घुमाया था। कड़क ने लिखा है रिचा चड्डा अली फजल मूवी फुकरे 3 इज कमिंग दिसंबर, यू नो राइट। लिटरली अब तो यही होने वाला है, फुकरे का 3rd पार्ट आया, रिचा चड्डा की कोई मूवी आई, इसकी तो लग गई बाबू। यहां देख सकते हैं रिचा चड्डा आर इंडियन आर्मी आर प्राइड, बॉयकॉट बॉलीवुड इडियट्स हु नेवर मिस अ चांस टू इंसल्ट इंडियन आर्मी। मतलब ये ऐसा लगता है खुद के देश में रहकर खुद ही के देश की बुराई करना नहीं भूलते, बिल्कुल याद से करते हैं, कंठस्थ तरीके से। आगे लिखा है मॉकिंग पॉलिटिशियंस इज ओके, it's necessary too sometimes, but when you start to mock Indian army, then it's sure you are consuming some hate or worst ideas from somewhere else. You are questioning those army men who are protecting whole India from slaughtering. यहां पे आगे लिखा है राइट रिचा चड्डा would call your संगी if you show her this. Finally, अब यहां पर आप देख सकते हैं क्या है, posing in front of tombstones of the frontier heroes. टाइम्स नाउ ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, रिचा चड्डा हैज ब्लॉक्ड यू, रौनक जैन इनको इज अकॉर्डिंग, लो ब्लॉक कर दिया इनको। व्हेन यू सी पीपल लाइक रिचा चड्डा ट्रेंडिंग, लेकिन क्यों ट्रेंड कर रहे हैं ये तो देखना जरूरी है। तो इस तरीके से अब कई लोग हैं जो कि इसको लेकर रिएक्ट कर रहे हैं और व्यापक तौर पर सही रिएक्शन भी दे रहे हैं, क्योंकि रिचा चड्डा ने जो बात कही है लिटरली वो बात कहीं से कहीं तक भी सही नहीं। अगर वो इसको जस्टिफाई करना भी चाहें तो मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएंगी और कर सकती भी नहीं है, सिंपल सी बात यही है। अगर आप देश के जवानों के बारे में इस तरह की बात करेंगे तो कोई भी नहीं सुनेगा, कोई इस चीज को हजम नहीं करेगा, कोई इस चीज को एंटरटेन नहीं करेगा, और आपको इस चीज को लेकर बिल्कुल सही तरीके से अपनी बात को अगर आप रख रहे हैं तो उसको जस्टिफाई कीजिए, और अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप पहले कदम पे ही अपने कदम पीछे से खींच लें, वही ज्यादा बेहतर रहेगा। खैर इस समय जो भी कुछ चीजें और हुई हैं उनके कारण रिचा चड्डा ने इस ट्वीट को या तो डिलीट कर दिया या अपने अकाउंट को लिमिट कर लिया, जो भी कुछ किया है, लेकिन अब वो ट्वीट गायब हो चुका है। लेकिन लोग भी बड़े शाणे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेकर रख लिया और अब उसी को सोशल मीडिया पर तराया जा रहा है। आप लोगों का इस पूरे मुद्दे के ऊपर रिचा चड्डा को लेकर क्या कहना है, क्या उन्होंने जो कमेंट किया वो सही था या गलत, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद।